सब लोग तैयार हैं आज वचन सुनने के लिए? बोलिए वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो वचन पढ़ते हैं, जो वचन सुनते हैं, जो वचन ग्रहण करते हैं, जो वचन पे चलते हैं, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं। आमीन, हालेलुया। आज मैं फिर से बताना चाहता हूं, जैसे पूनम सिस्टर बोली कि पास्टर जी, भैया जी कभी भी खड़े हो जाते हैं, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप वचन में खड़े नहीं हो तो रात दिन मुझे केवल फोन खड़काते रहोगे। ध्यान से सुनिए जो मैं बात आपको कह रहा हूं। ये नहीं कि मैं बहुत खुश हो जाता हूं आप रात को दिन में कभी भी फोन करते हैं, नहीं, क्योंकि आप अभी भी बालक बने हैं, इसलिए मुझे खुशी नहीं है। तो क्या अगर पेट दर्द, आंख दर्द, शरीर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, कुछ भी दर्द हो रहा है, आपके पास इतना पावर है कि आप उस दर्द को डांटोगे और आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। पिता के ऊपर, माता के ऊपर केवल वो बच्चे निर्धारित, आधारित और आश्रित रहते हैं जो बच्चे अभी बच्चे ही हैं, बड़े नहीं हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ गए कि नहीं? अभी भी हमको बालक बनकर जीवन नहीं जीना है, हमको मैच्योर बनना है। प्रॉब्लम कहां है? वचन नहीं सुनते हैं। प्रॉब्लम कहां है? वचन का पालन नहीं करते। प्रॉब्लम कहां है? वचन को पढ़ते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात हाथ रखाना नहीं होता है। सबसे बड़ी बात आपके लिए हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रेयर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात परमेश्वर का वचन होता है। हालेलुया। वचन कहता है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर उससे अपना संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, अगर आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं, आप जान लेना आप उसका बेटा हो, आप उसकी बेटी हो। जिस दिन शैतान को डांटोगे ना वचन के अनुसार, शैतान थरथरा कर भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन इससे खुशी भी नहीं होना है कि मैंने दुष्टात्मा निकाल दिया, बहुत बड़ी आनंद की बात है। अरे इससे ज्यादा खुशी होनी, हमारा नाम कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए? पता चला यहां दुष्टात्मा निकालते रहे और वहां नाम ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या करना है? दुष्टात्मा भी निकालना है और वचन का पालन भी करना है। हालेलुया। दुष्टात्मा भी निकालना है और वचन को पढ़ना, सुनना और उसके अनुसार चलना भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो बार बार अगर आप मुझे फोन कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं 5 साल बाद भी अगर वो हालत है, तो मैं कह रहा हूं अभी भी आप वचन को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी आप वचन का भेदों को नहीं समझते, वचन के पावर को नहीं समझते हैं। जब कुछ ना हो, जब आपकी प्रार्थनाएं काम ना करे, जब आप वचन पढ़ रहे काम ना कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप पास्टर से फोन करके पूछ लें, पास्टर जी सब करने के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो मेरी प्रॉब्लम कहां है, मेरी गलती कहां है? लोग गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर से बातें कीजिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम प्रार्थना नहीं करवाते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उसकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। हमारी समस्या ये नहीं है कि हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, पर हमारी समस्या ये है हम उसकी बात नहीं मानते हैं। हमारी समस्या ये नहीं है कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पर हमारी समस्या ये है जो वो प्रार्थना में हमसे बात करना चाहता है उसको हम सुनना नहीं चाहते। कितने लोग हैं जो आप प्रार्थना करते हो बैठकर और उसके बाद 2 मिनट लगाते हो, प्रभु तू भी तो मुझसे बात कर। कितने लोग हैं? नहीं, हम अपने दुखड़े को सुना देते हैं, हम अपनी समस्या को सुना देते हैं, हम अपनी प्रार्थना को उसको बता देते हैं, लेकिन उसकी बातें सुनना नहीं चाहते।
आप कह रहे हो प्रभु मेरे पेट में लगातार दर्द हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं अल्सर हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं कि गांठ बन गई है। प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है कि तू यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है, और तेरे वचन को मैं डिक्लेयर भी कर रहा हूं, कर रही हूं, वचन को पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं गलत कहां हूं प्रभु मुझे बता, मुझे बता परमेश्वर मैं गलत कहां हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो आपसे बात करेगा, वो आपके मिस्टेक को बता देगा, वो आपको समझा देगा। अगर आप जवान हो तो बता देगा कि रात दिन फेसबुक पर कौन लगा रहता है। वो आप जवान है तो बता देगा रात दिन इंस्टाग्राम पर कौन लगा रहता है। वो जवान है तो बता देगा कि वो नंगी तस्वीरें कौन देखते रहता है। वो जवान है तो बता देगा कि वो पिक्चर और धारावाहिक दिन रात कौन देखता रहेगा। लेकिन जो बड़े हैं कामकाज में बिजी हैं, जिम्मेदार हैं, उनको भी बता देगा कि जब तू प्रार्थना करता है तो मेरी बातें तो सुनता नहीं है। मैं तुझे बताता हूं कि कल तुझे ये काम करना है, कल यहां जाना है, ये नहीं करना है, ये करना है, तू सुनता नहीं है मेरी बात को, वो बता देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत बार तो हम प्रार्थना करना ही नहीं जानते, तो उससे बात क्या करेंगे हम। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु में कोई बेटा और बेटी आए तो सबसे पहले उसको प्रार्थना करना सीख जाना चाहिए। प्रार्थना मतलब वार्तालाप, बातचीत, कम्युनिकेशन है। अच्छा मान लीजिए मैं ही आपसे बात करता रहूं और फोन पर आप रिप्लाई ना करें तो क्या मैं आपसे बातें करूंगा क्या? मैं करूंगा हेलो, उधर से आवाज ही नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं ये करना है, वो करना, उधर से आवाज नहीं है। मैंने कहा यार आवाज नहीं आ रही है, बंद करो। जब एक मनुष्य एक तरफा बातें नहीं सुन सकता है तो परमेश्वर केवल आपकी मैं वाली बातें कैसे सुनेगा? वो भी अपनी बातें बताना चाहता है, वो भी अपनी डायरेक्शन को बताना चाहता है, वो भी आपको रास्ता दिखाना चाहता है। और आप कह रहे हैं प्रभु मैंने सारी लिस्ट आपके सामने दे दिया है, बस आप करो। प्रभु के लोग निराश और हताश और टूट कब जाते हैं? जब वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलना चाहते। आप कह रहे हो प्रभु जी आज मेरे सर में माइग्रेन बहुत भयंकर है, आज मैं चर्च नहीं जा पाऊंगा। ये आपका गलत डिसीजन है। आप ये कहो मेरा माइग्रेन है, आज मैं चर्च में जाते ही ठीक हो जाऊंगा। आप कह रहे मेरे पैरों में कल मैं बहुत चला हूं, दौड़ा हूं, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, आज मैं चर्च नहीं जा पाऊंगा। लेकिन आपको तो कहना यह चाहिए प्रभु मेरे पैरों में दर्द है, आज मैं चर्च पहुंचते ही भवन में मेरे पैरों का दर्द गायब हो जाए। आज मैं पैर नहीं उठा पा रहा हूं, लेकिन तेरे भवन में जाकर मैं नाच कर कूद कर हाथ पैर उठाकर तेरी महिमा करने जा रहा हूं। हालेलुया। मैंने देखा है कई बार कि बहाना बहुत जल्दी हो जाता है प्रभु के लोगों को। आसपास से जी बुखार आया है, नहीं, मैंने बुखार में प्रचार किया है एक बार यहां पर। हालेलुया। मैंने कहा बुखार इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभु इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। सुनिए, हालांकि बुखार नहीं आता है, लेकिन आ गया तो कोई बात नहीं, बॉडी है, शरीर है, लेकिन परमेश्वर उस पर हमें विजय दे चुका है ऑलरेडी। लेकिन कोई भी काम आप अगर परमेश्वर के नाम से कदम उठा देते हैं, आप जान लो
वो बड़ी से बड़ी यरीहो की दीवार जैसी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो यरदन नदी जैसी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो लाल समुद्र जैसी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें भी मार्ग निकाल देगा, उसको भी ढा देगा और आपको विजय दे देगा। लेकिन आपका एक गलत डिसीजन परमेश्वर को निराश करता है। आज फीवर है नहीं जा पाऊंगा, आज माइग्रेन है नहीं जा पाऊंगा, आज पेट में दर्द है नहीं जा पाऊंगा, आज बीपी लो हो गया, हाई हो गया, नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा गलत डिसीजन है आपका। आप अपने शरीर पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि यह शरीर नासवान है, यह शरीर धोखा देता है, यह शरीर शरारतों से भरा है। यह शरीर कभी नहीं कहता है कि आप खुदावन की महिमा बड़े दिल से करो। यह कुछ न कुछ याद दिलाता है। पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, सर में दर्द है, वो घर में ये हो रहा है, वहां हो रहा है, आराधना कैसे करो। आप इसको बोलो चुप, आज मैं परमेश्वर का आराधना दिल खोल के करूंगा, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी आराधना करने को। हालेलुया। मुझे तेरी परिस्थिति करने को हालात भी नहीं रोकेंगे। कैसे हालात? सर दर्द, माइग्रेन, बीपी, पेट दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, घर में परिवार में दुख और मुसीबत, नहीं रोक सकते। बुखार नहीं रोक सकता, हम उसकी परिस्थिति करेंगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर बुखार में भी आकर यहां आराधना करके जाना, घर जाते जाते आप यही आराधना करते करते आपका बुखार उतर जाएगा और दोबारा नहीं आएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, दोबारा नहीं आएगा। कहेगा ये औरत, ये आदमी, ये बहन, ये भाई बहुत ढीठ है, इसको जितना सताओगे वो उतना ही आराधना करता जाता है, इसको जितना दबाओगे वो उतना ही स्प्रिंग जैसे उछलता चला जाता है, इसको जितना भी मार करोगे उतना ही ज्यादा वचन पढ़ते जाता है। बोलता है शैतान दूर रहो इससे, नहीं तो और बढ़ जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। ये शैतान आपके पीछे पड़ा है, ये गलत बात है। ये तो आप बहुत कमजोर हो प्रभु में, आप शैतान के पीछे पड़े हो, ये सबसे अच्छी बात है। हालेलुया। कहेगा ये आदमी, ये स्त्री, ये पुरुष हाथ धोकर मेरे पीछे है। जब इसको मैं गिराने की कोशिश करता हूँ ये वचन पढ़ने लगता है, जब मैं इसको निराश करने की कोशिश करता हूँ ये गाने गाने लगता हूँ, जब मैं इसके शरीर को बीमार करता हूँ ये वचन सुनने लगता है, ये आराधना करने लगता है, ये अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगता है। हालेलुया। शैतान को निराश नहीं करना चाहोगे क्या? तो प्रभु में मजबूत हो जाओ। कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान को फिर डांटो, तो वो तुमसे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु के हाथों में, प्रार्थना में, वचन में, आराधना में और मनन करने में, अन्य भाषा बोलने में आप समर्पित कर दो। शैतान को एक बार डांटोगे ना, वो आपके जीवन से भाग जाएगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा सब भागो भागो, आप कहोगे निकल शैतान, क्योंकि आप तो हर घड़ी आराधना, प्रार्थना, वचन कर रहे हो, ऑलरेडी आत्मा में भरे हुए हो। आपका एक शब्द काफी है शैतान को भगाने के लिए। तो जी जब मैं ही दुष्ट आत्मा भगा लूंगा तो मैं चर्च क्यों आऊंगा? क्योंकि आपकी आत्मिक ग्रोथ के लिए संगति बहुत जरूरी है, वचन बहुत जरूरी है, आराधना बहुत जरूरी है। ओ हालेलुया। मिलकर उसकी आराधना, उपासना करना बहुत जरूरी है। आपको हीलिंग, डिलीवरेंस का वरदान भी मिल जाए ना, तो भी आपको भवन में आना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है? क्या है? बोलिए। परमेश्वर का भवन ट्रेनिंग सेंटर है। आपको यहां पर ट्रेंड किया जाता है, वचनों से ट्रेंड किया जाता है, कैसे आराधना किया जाता है ट्रेंड किया जाता है, कैसे नाच कर हाथ उठाकर प्रभु की महिमा की जाती है, कैसे वचन को समझा जाता है, कैसे वचन को अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। बाकी तो आप परमेश्वर में बढ़ते जाओ, सारे काम होते ही जाएंगे।
मैं इसलिए प्रभु में जाऊंगा क्योंकि चंगाई चाहिए। चंगाई तो आपको प्रभु ने दे ही दिया है भाई। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए डेडिकेट रहता हूं, परमेश्वर के लिए तैयार रहता हूं, तो वो मुझे चंगा करने के लिए 24 घंटे तैयार है। हालेलुया। जब विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की महिमा करना चालू कर दोगे, मैं गारंटी देता हूं हर परिस्थिति में आप जय जयकार करते रहोगे, बड़े बड़े काम होते रहेंगे और परमेश्वर कहेगा ये मेरे बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसे कोई छू नहीं सकता, कोई नहीं छू सकता है। हालेलुया। पास्टर जी मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। किस काम के लिए चाहिए? किस काम के लिए चाहिए? दुगना अभिषेक चाहिए। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और 1 पद से लेकर, तो पहले हम पढ़ेंगे 5 पद तक, 6 पद तक पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो थोड़ा ऊंचा उठा के पढ़ेंगे। ओके, मैं राशि कहती हैं आप ही पढ़ा करो। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 1 पद से आगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। देख रहे हैं, जब यहोवा परमेश्वर एलिया को बवंडर में, आंधी में, तूफान में उठा लिए जाने वाला था, तब क्या हुआ? एलिया और एलिशा दोनों कहां से निकल गए? गिलगाल से निकल गए। हालेलुया। और आगे लिखा है, गिलगाल वो जगह है जहां पर मिस्र से जब निकल कर आए, लाल समुंदर को पार किया, जब वो यरदन नदी के पास रुके रहे, और जब यरदन नदी को पार किया उन्होंने, तो जब पहला जहां पर डेरा रखा था उस जगह को गिलगाल कहते थे। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर 12 पत्थर भी उन्होंने क्या किए थे? इकट्ठा करके रखे थे। तो जो गिलगाल है, जहां पर यहूदियों ने, परमेश्वर के बेटे और बेटियों ने डेरा किया, गिलगाल का आगे हम चलेंगे। यहां से क्या लिखा है इसके बाद मैं समझाऊंगा कि गिलगाल का मतलब क्या होता है और जगहों का मतलब क्या है। एलिया ने एलिशा से कहा, एलिया कौन? एलिया एलिशा का स्वामी है, गुरु है। और एलिशा कौन है? चेला है। एलिशा कौन है? एलिशा कौन है? थोड़ा इधर घुमा दो। एलिशा कौन है? चेला है। ओके, ठीक है। यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या कहता है? यहोवा मुझे कहां से भेजता है? गिलगाल से निकाल के कहां भेजता है? कहां भेजता है? ओ, ऊंची आवाज में बोलो ना। हाँ, ऐसे, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ने का। अब देखो, बड़ी मजेदार बात है। क्या हुआ? एलिया को परमेश्वर उठा लिए जाने वाला है। बवंडर कितने लोग समझते हैं? है ना? बवंडर में जो ऐसे वो चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो आंधी जो चलती है घूम घूम के बवंडर, उसी में परमेश्वर क्या कर रहा है? उठा लिए जाने वाला है। लेकिन एलिया कहता है
देख मैं तो भाई यहां से बेतेल जा रहा हूं, ऐसा कर तू यहीं रुका रहे। वो कहता है भाई मैं रुकने वाला नहीं हूं, यहोवा की जीवन की सौगंध, जहां जहां तू जाएगा ना, मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं पीछे पीछे चलने वाला हूं। हालेलुया। एलिशा को पता है आज मेरा स्वामी उठा लिए जाने वाला है, और उसका स्वामी कह रहा है भाई मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, तुझे पता है ना मैं उठा लिए जाने वाला, रुक जा यहीं पर, मैं बेतेल को जाता हूं। कह रहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं भी बेतेल को जाऊंगा। आमीन हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनिए, जो जो बात यहां पर हम पढ़ रहे हैं, इसके भेद को आपको समझने की बहुत बहुत जरूरी है। फिर यहां पर क्या होता है, इसलिए वे बेतेल को चल दिए, और बेतेल वासी अब बेतेल में पहुंचे, और बेतेल वासियों के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने वाला है। ओहो हालेलुया। अब बेतेल में बहुत सारे चेले लोग थे, बहुत सारे भविष्यवाणी जो सीखते थे या भविष्यवक्ताओं के अंडर में रहकर वो सीखते थे, ट्रेनिंग लेते थे, वो चेले भी थे। ध्यान से सुनिए एक बात, बिना ट्रेनिंग लिए आप कभी गुरु नहीं बन सकते। हालेलुया। कई लोग एक दिन आते हैं विश्वास में, 2 दिन आते हैं विश्वास में, नए नए विश्वास में आते हैं, वो सोचे हम तो ट्रेनिंग ले लिए, पास्टर जी हमें सब पता चल गया, हमें तो पता है प्रभु हमसे बात कर रहा है, प्रभु हमारे साथ चल रहा है। नहीं नहीं भाई, अभी तो ABCD भी नहीं पता है, ये भावुक होकर चलने की जरूरत नहीं है। कैसे पता चलेगा कि आप सही में पक्के हो? जब आप वचन को समझने लगोगे, पढ़ने लगोगे, सीखने लगोगे, वचन के अनुसार चलने लगोगे, मैं समझ जाऊंगा कि सचमुच में तुम पक्के होने लगे हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। अब चेले वहां पर क्या करते थे, बेतेल में जो भविष्यवक्ता थे उनके अंडर में रह के वो ट्रेनिंग लेते थे, वो सीखते थे कि हमें भी कैसे भविष्यवाणी करनी है, हमें भी कैसे सपनों को समझना है, हमें सपनों का अर्थ कैसे जानना है, हमें दर्शनों को कैसे समझना है। मान लीजिए मैंने देखा कि एक अजगर रात में मेरे सपने में आकर मुझे खा रहा है, लेकिन मैंने एक तलवार लिया और उसके पेट को फाड़ दिया, तो मैं उसके अर्थ को कैसे समझूंगा? हालेलुया। बताइए कैसे समझेंगे? हालेलुया। जब आप वचन नहीं जान रहे हैं या आपने परमेश्वर के जनों के अधीन होकर ट्रेनिंग नहीं लिया, आपको कैसे पता चल जाएगा कि अजगर क्या है, तलवार क्या है, पेट फाड़ना क्या है? हालेलुया। वो आपको निगलना चाहता है, उसका मतलब क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अधीन में होकर ट्रेनिंग लेते हैं, चीजों को समझते हैं, तो आप आसानी से उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, बता देते हैं। आमीन हालेलुया। बिना ट्रेनिंग लिए अगर मनुष्य ऐसा करता है तो जानते हो क्या होता है? जानते हो क्या होता है? वो कुछ का कुछ करना चालू कर देता है और वो बाबा बन जाता है। क्या बन जाता है? बस रीति रिवाज, ये टोने टोटके, वो ऐसे कर दो, वो कैसे। लेकिन जो वास्तव में परमेश्वर के वचन से करता है, वो इसमें जो लिखा है उसके अनुसार करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। इसलिए मेरे प्रियो, ट्रेनिंग के अधीनता में होकर चलने से आप सही सही वचनों का अनुवाद कर पाओगे। नहीं, बाइबल में एक बात लिखा हुआ, जानते क्या लिखा है? कि पौलुस की पत्रियां बहुत गंभीर हैं और उसको निर्बुद्धि, अनपढ़ और चंचल लोग गलत अनुवाद करके अपने ही नाश का कारण बना देते हैं। हालेलुया। मैं सोचता हूं पहला पत्रस 3 का 15-16 है, शायद जल्दी से खोलेंगे।
या हालेलुया है या दूसरा है, एक मिनट। दूसरा पत्रस दूसरा पत्रस उसका 3 का 16 पढ़ रहा हूं मैं आपको, 15-16। हमारे प्रभु के धीरज को हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। बोलिए, जिनका समझना कठिन है। ओहो, इसका मतलब आप इसको रात दिन पढ़ोगे तो भी नहीं समझ आता है। किसको? पौलुस की पत्रियां गंभीर और कठिन है। क्या है? कहता है जिसका समझना कठिन है, अनपढ़ और चंचल लोग उसके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? क्या करते हैं? खींच तान करके किसके कारण, किसके नाश का कारण बनाते हैं? पड़ोसी के नहीं, अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो इतना आसान भी नहीं है कि आसानी से आप इसका अनुवाद कर सको। इतना आसान भी नहीं है कि आसानी से इसे जान सको। तो इसको सीखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? कौन सिखाएगा? ये ट्रेनिंग प्लेस है। आपको गुरु सिखाता है, पासवान सिखाता है, अगुआ सिखाता है, टीचर सिखाता है, लीडर सिखाता है, ताकि आप वचनों का ठीक ठीक अनुवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन को भी इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत सारे चेले लोग भविष्यवक्ताओं के चरणों में बैठ के, घुटने पर आकर, उनके साथ रहकर, उनकी सेवा करके वचनों को सीखा करते थे। हालेलुया। जैसे हमारे पुराने समय में हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। लोग गुरु के पास जाते थे। वो बात अलग है कि वो छूतों को, शूद्रों को नहीं बैठाते थे, वो बात अलग है। लेकिन यीशु मसीह के कदमों में कोई भी बैठ सकता है। हालेलुया। यहां पर यह नहीं लिखा रहेगा कि शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। यहां पर यह नहीं लिखेगा कि ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है। यहां पर यह नहीं लिखा होगा कि क्षत्रियों का प्रवेश वर्जित है। ये भवन है, ये सबका भवन है। परमेश्वर किसी एक जाति का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, वो पूरे मानव जाति का, स्त्री पुरुष दोनों का परमेश्वर है। हालेलुया। तो वहां भी ऐसे चेलों के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। वहां पर भविष्यवक्ता होते थे। परमेश्वर उनसे बातें करता था, परमेश्वर उनको रिवील करता था। उनके चेले उनके साथ रहकर ट्रेनिंग लिया करते थे और वो सीखकर एक दिन वो भी भविष्यवक्ता बन जाया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो सीखकर सिखाने वाला व्यक्ति सही सही अनुवाद करता है। बिना सीखे कुछ भी बताने के लिए तैयार हो जाता है और वो बहुत डेंजरस है। हालेलुया। किसी ने कहा नॉलेज विदाउट कॉलेज, जो नॉलेज है बिना कॉलेज का वो बहुत डेंजरस है। नॉलेज विदाउट कॉलेज इज वेरी डेंजरस एंड कॉलेज विदाउट नॉलेज इज यूजलेस। समझ गए? कोई कॉलेज है और उसमें कोई नॉलेज ही नहीं दिया जा रहा, वो किसी काम का नहीं है। और कोई कॉलेज है, हालेलुया, कह रहे कि नॉलेज विदाउट कॉलेज, समझ गए, खतरनाक है। आपने नॉलेज प्राप्त कर लिया और किसी के अधीनता में होकर, किसी के स्कूल में होकर आपने नहीं सीखा, तो वो आपके लिए डेंजरस है।
लेकिन कॉलेज है, आप वहां जा रहे हो और इसमें कोई नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, वो तो किसी काम का ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नॉलेज विथ कॉलेज, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो किसी के अधीनता में होकर सीखोगे, आप सही सही अनुवाद करोगे और परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो गुरु का होना, बोलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कहते हैं बिना गुरु का ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान। और यहाँ पर तो कहते हैं भैया हमें गुरु की जरूरत ही नहीं है, अब तो हम बहुत कुछ जान गए हैं। और मैंने बाद में देखा है कि वो गिर भी जाते हैं आसानी से, क्योंकि उनको पता नहीं है। फिर क्या हुआ, एलिशा के पास आकर वो चेले लोग कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने वाला है। आहो, तेरे ऊपर बैठा हुआ है क्या भाई? तेरे ऊपर मतलब जो तेरे ऊपर अपना अधिकार रखता है, जो तेरे ऊपर लीडर ठहराया हुआ है, जो तेरे ऊपर अगुवा है, वो उठा लिए जाने वाला है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलिए, हर व्यक्ति के ऊपर अगुवा का होना जरूरी है। हर व्यक्ति के ऊपर लीडर का होना जरूरी है, तभी एक व्यक्ति परफेक्ट हो पाता है। आमीन, हालेलुया। पास्टर जी, मैं आप प्रेयर करोगे हीलिंग प्राप्त करूंगा, लेकिन जो आप बताते हो हम उस पर नहीं चलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, पूरी जिंदगी केवल हाथ रखाते रहोगे, प्रभु में कभी नहीं बढ़ पाओगे। कौन बढ़ता है? जो पासवान के अधीन में होकर चलता है। क्या बोला एलिशा? मैं ना बेतेल की ओर जा रहा हूं, इसलिए तू यही रुका रहा, मेरा पीछे पीछे मत आ। कह रहा गुरु, तेरे जीवन की सौगंध, परमेश्वर के जीवन की सौगंध, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। हालेलुया। आज तो विश्वासियों को बहुत समस्या हो जाती है जब पासवान कहता है कि यार इस रास्ते में नहीं, इस रास्ते में ऐसे चलना है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, तो लोग सुनते नहीं। या पासवान कहता है हालेलुया कि अभी थोड़े और समय तक इंतजार करो, लोग इंतजार नहीं कर पाते हैं। लेकिन एलिशा समझ रहा है, मेरे गुरु को जब उठाया जाने वाला है ना, मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा, जहां जहां तक जाएगा मैं पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो एलिया ने जब उसको मना किया, एलिशा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आज तो सोचो नहीं, एक डांट में भाग जाता है बंदा, भाग जाता है कि नहीं? एक डांट परमेश्वर का जन लगाता है और वो कुत्ते के जैसे दुम दबाकर भाग जाता है और कहता है मुझे दुगना मस्सा चाहिए। कैसा बोलता है? कैसा बोलता है विश्वासी? दुगना मस्सा चाहिए, लेकिन तुम्हारी डांट नहीं सुन सकता मैं। अब दुगना मस्सा उसी को मिलता है जो डांट सुनकर भी बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ए तू क्यों पीछे पीछे, मेरे भाई आ गया, मेरा सर खा रहा है, पीछे भाग यहां से। नहीं 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 स्वामी, मैं परमेश्वर के जीवन की सौगंध, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। एलिया को समझ में आ गया कि ये पक्का चेला है जो मुझसे प्यार करता है, नहीं तो और भी चेले थे, वो भी जानते थे कि एलिया उठा लिए जाने वाला है, वो उनके पीछे पीछे नहीं चले। हालेलुया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था, वो लोग भी आकर कहते स्वामी हम भी पीछे पीछे चलेंगे, हम भी देखना चाहते हैं जब तू उठाया जाए। हालेलुया।
लेकिन किसी ने ये बात नहीं कही, बल्कि एलिशा से कहने लगे तेरा स्वामी आज उठाया जाएगा, तुझे पता है? एलिशा कहता मुझे पता है, तुम लोग चुप रहो। हालेलुया। इसका मतलब उस नगर में, शहर में और चारों तरफ ये बात पता चल गई थी कि एलिया आज उठा लिए जाने वाला है। लेकिन किसी का पीछा कौन करता है? जो सच्चे दिल से उससे प्यार करता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, आपको पता है। 5,000 को खिलाया, 4,000 को खिलाया, हजारों हजारों लोग उसके पीछे चलते रहे। जब यीशु कब्र में गाड़ा गया तो मरियम कब्र तक पहुंच गई थी, क्योंकि मरियम यीशु से दिल से प्यार करती थी। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो मौत के मुंह से निकले हैं? पता है आपके लिए, आपके पास्टर ने रात दिन जाग कर प्रार्थना किया, आपके घरों में दौड़ दौड़ के प्रार्थना किया, आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दुआएं की। क्या आज उस बात को आप भूल जाओगे? भूल जाओगे? क्या एक घुटकी के चलते आप भाग जाओगे? तो सच्चे चेले बने रहोगे तभी आप सच्चे चेले हो। अगर भाग जाते हो तो आप चेले ना तो कभी थे और ना कभी बन पाओगे। स्वामी, जब मैं मर रहा था तब तूने प्रार्थना की और खुदा ने मुझे चंगा किया। आज तुझे मुझे मारेगा भी ना, मैं तुझे छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। परमेश्वर की जीवन की सौगात। जब मैं हल जोत रहा था ना स्वामी, और जब मैं हल चला रहा था ना स्वामी, और मैं रात दिन मेहनत कर रहा था, तब तूने मेरे लिए दुआ की थी। तब मुझे बताया था कि तुझे परमेश्वर ने बुलाया है और मैंने सब कुछ छोड़कर आ गया हो। तेरे जीवन की सौगंध, परमेश्वर की जीवन की सौगंध मैं छोड़कर जाने वाला नहीं। आज कौन परमेश्वर के साथ सच्चे रीति से नहीं चलता है? जो दो नाव पर पैर रखकर चलता है। दो नाव पर जो पैर रखता है, इधर रिश्तेदार भी खुश रहे, इधर पास्टर भी खुश रहे, इधर प्रभु भी, उधर वो भी कर लेंगे, इधर ये भी कर लेंगे, उधर वो भी बोलेंगे और इधर आकर ये भी बोलेंगे। मैं आपको बता दूं, पूरी जिंदगी भर ऐसे अगर बनाए रखोगे, आप प्रभु में कभी मजबूती से खड़े नहीं हो पाओगे। एलिशा ने देखा, यार मेरे स्वामी ने जब मेरे ऊपर हाथ रख दिया है, ये रात दिन बैल चला रहा हूं ना, मैं खत्म करो, सारा खत्म बैल बाल। अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, क्योंकि बैल अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं पीछे मुड़ सकता हूं कि मेरे बाप का खेती जोतना है। ना रहेगी बांस और ना बाजेगी, अरे बैल ही नहीं रहेंगे, मैं पीछे वापस के आऊंगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? उसने सबको कुर्बान कर दिया। जा भाई, आप अब से नहीं वापस आने वाला हूं। इसलिए एलिशा को पता है कि मैंने पीछे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, मुझे अगर जाना है तो अपने स्वामी के पीछे पीछे चलना। कौन भागता है पीछे? क्योंकि पीछे का रास्ता अभी भी उसके लिए खुला हुआ है। पाप का रास्ता अभी भी उसके लिए खुला हुआ है। शैतान का रास्ता अभी भी उसके लिए खुला हुआ है। शैतान में व्यभिचार का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। वो इधर नहीं तो इधर भाग जाता है, इधर नहीं तो इधर भाग जाता है। लेकिन जिसने अपने पीछे के रास्ते को ब्लॉक कर दिया यीशु के नाम से, वो केवल आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे पापा ने ऐसा किया था। जब लोगों ने कहा या तो मेरे साथ या तो प्रभु के साथ, तो मेरे पापा ने ब्लॉक कर दिया रास्ता, बोला केवल प्रभु के साथ। हालेलुया। आप ये सोचते हो कि आप जलील होते हो, अरे आपसे ज्यादा जलील तो हम हुए हैं, लेकिन आपसे ज्यादा इज्जत सम्मान हमने प्रभु में पाया है। हालेलुया। इसने इज्जत दिया, जिन्होंने 50 रुपए का 50% जलील किया था, उन्होंने यीशु मसीह में जब हम बढ़े 100% हमें आदर दिया। हालेलुया। आपके दुख का दुगना आशीष परमेश्वर देता है।
पड़ोसी से बोलिए, आपके दुख का परमेश्वर दुगना आशीष देने जा रहा है। आपके जलीलपन का दुगना आपको आदर देने जा रहा है। आपके खोने का परमेश्वर दुगना आशीष देने जा रहा है। जो कुछ आपने खोया है ना, डबल देगा आपको। जो आपको बदनामी सहनी पड़ी है ना, आदर उसका दुगना आपको देगा परमेश्वर। जो चीजें आपने परमेश्वर में गवाई है ना, वो दुगना वापस आने वाली है। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। परमेश्वर डरपोकों का परमेश्वर। अपने पड़ोसी से बोलिए, परमेश्वर डरपोकों का परमेश्वर। परमेश्वर डरपोक को भी दिलेर बना देता है। इसलिए दिलेर बनकर चलो, दिलेरी से जीवन जियो। आपकी बदनामी हुई है ना, अगर वो आपका आदर ना करें तो मुझे बताना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे दिलाता है आदर परमेश्वर, ऐसे दिलाता है। थोड़ा इंतजार तो करो, धीरज तो धरो, आपको आदर दिलाने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर उसने कहा, नहीं भाई मैं तो चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या होता है, आपके ऊंचाई पर जाने से पहले आपको परमेश्वर सैकड़ों बार टेस्ट करता है। आपको बड़ी सेवकाई देने से पहले परमेश्वर आपको हजारों बार टेस्ट करता है। आपको एक बड़ा भीड़ देने से पहले परमेश्वर आपको रात दिन ट्रेनिंग देता है, ताकि जब वो आपको दिया जाए तो उसमें से एक भी भेड़ें नाश ना होने पाए। हालेलुया। आपको पत्नी देने से पहले आपके अंदर के व्यभिचार को, आपके अंदर के छल को, आपके अंदर के लस्ट को दूर करता है, ताकि आपको एक भय मानने वाला पत्नी दे सके। आपके अंदर को आपको एक अच्छा पति देने के लिए परमेश्वर आपके अंदर की चुगली को, लड़ाई को, क्रोध को दूर करता है, ताकि आपको एक अच्छा पति दे सके। प्रभु, बड़ा दुख हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वो देने वाला है वो उत्तम देने जा रहा है। अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने बोला बेतेल को नहीं चलना और तू कह रहा है नहीं परमेश्वर के जीवन की सौगंध चलूंगा। एक बार और तो पूछ लूं, कहीं ऐसा तो नहीं है गलती से बोल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जिसने मन में पक्का ठाना है उसके इरादे को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो झूठ मूठ का दिखावा कर रहा है ना, उसके इरादे को आप बदल सकते हैं। समझ गए कि नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? अगर झूठा कोई कह रहा है ना, पास्टर जी आप मुझे पिटाई भी करोगे तो भी आपके चर्च में बना रहूंगा, तो वो ये पिटाई क्या, ये केवल डांट से भाग जाएगा। लेकिन जो कह रहा है सच्चे दिल से, वो एक बार भी मार खा जाए, 2 बार भी मार खाए, 3 बार भी मार खाए, बोले अपने आत्मिक पिता को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में बता रहा हूं। नयोमी, कितने लोग नयोमी को जानते हैं? नयोमी एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर का भय मानती थी। उसका पति था, 2 बेटे थे, लेकिन एक गलत डिसीजन से उसका परिवार डिस्ट्रॉय हो गया। वो बेतलहम में रहती थी, जिसका मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। उसमें अकाल पड़ा और वो मोआब का मतलब है श्रापित जगह, उस जगह पर चली गई अपने पति और दोनों बेटों को लेकर। हुआ ये, खाना पीना सब ठीक था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बेटा भी मर गए दोनों और पति भी मर गया। लेकिन उसको समझ में आ गई और अकल खुल गई कि मैंने एक गलत निर्णय लिया था। क्या लिया था? अब वो कह रही है जो कुछ निर्णय लूंगी ना बुद्धि से लूंगी, गलत नहीं लूंगी। अपने दोनों बहुओं को बुला के बोली, ये मेरी बेटियों, अब ना तो मेरा पति रहा और कि वो मुझसे बच्चा पैदा करे और तुम उनकी पत्नी बनो, और ना ही मेरी ऐसी उम्र है कि मैं दोबारा शादी करूं, बच्चा पैदा करूं और वो बढ़े और वो तुम्हारा पति बने।
क्योंकि पुराने समय में यह होता था कि अगर बड़ा भाई मर गया, आज भी कई जगहों पर होता है, तो वो उसके छोटे भाई के लिए उस औरत को दे देते थे ताकि वो अपने भाई का वंश चला सके। होता है, आज भी गांव में बहुत जगहों पे होता है। बाइबल में भी ऐसे था। तो वो कहने लगी अब तो मैं बुजुर्ग हो गई हूं, अब ऐसा भी नहीं कि मैं शादी करूं, बच्चा पैदा करूं और तुम 20 साल तक इंतजार करो और वो तुम्हारे पति बन पाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मेरी बेटियों, तुम अपने अपने देश, अपने अपने पिता के घरों में लौट जाओ और वहां पर शादी विवाह करके अपना जीवन बिताओ, क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी कम है, अभी तो तुम्हें संतान भी नहीं हुई है। तो उसने परखा, क्या किया, क्या किया, क्या किया? बोलिए, कोई भी बड़ा आशीष पाने से पहले आपका परख होना जरूरी है, आपका टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अभी परमेश्वर आपसे बात करने लगे कि परमेश्वर के भवन को हम लेने जा रहे हैं और तू बड़ा ऑफरिंग बो, तो लोगों के मन में जानते हो क्या चलता है? शैतान दूर हो जा, शैतान। ये मेरे मन में कहां से बात आ गई भाई? बोने के लिए मेरे मन में बात नहीं आनी चाहिए, पर दूसरी बात कैसे? आज तू उसे जाके बोल कि मुझे इतना पैसा देना है, तो लोग जाके बोल देंगे फटाक से, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला। सुनिए, चाहे वो देने के लिए बोले, चाहे वो लेने के लिए बोले, दोनों में आप राजी रहना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। चाहे माफ करने के लिए बोले, चाहे माफी मांगने के लिए बोले, दोनों में राजी रहना, परमेश्वर आपको आशीषित देने वाला है। हालेलुया। चाहे वो प्रचार करने के लिए बोले, चाहे वो प्रचार सुनने के लिए बोले, दोनों में राजी रहना, क्योंकि उसमें आशीष पाने वाले हो। हालेलुया। चाहे आने के लिए बोले, चाहे वो जाने के लिए बोले, आप तैयार रहना, क्योंकि आशीष आप पाने वाले हो। आमीन। हालेलुया। ये नहीं कि लड्डू पाने के लिए तो बोले प्रभु प्रभु, और लड्डू देने के लिए बोले यार ये तो शैतान बातें कर रहा है। मैंने बताया था एक बार, जोएल ऑस्टीन, आप ऑनलाइन उनके मैसेज को सुन सकते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। जोएल ऑस्टीन, हालांकि वो उद्धार के बारे में प्रचार नहीं करते, पर जो निराश दुखी टूटे लुगे हैं उनके लिए जरूर प्रचार करते हैं वो। तो जोएल ऑस्टीन के पापा एक दिन क्या किए, बोले कि कलिसिया, आज हम कलेक्शन करेंगे चर्च भवन बनाने के लिए। हमारे पास जमीन है, हम उसी में क्या बनाएंगे? भवन बनाएंगे। आज हम ना बेस्ट ऑफरिंग लेंगे। तो कलिसिया ने बेस्ट ऑफरिंग दिया भाई, और बेस्ट ऑफरिंग लेकर जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक चर्च दिखा जो हर साल थोड़ा थोड़ा बनता था और फिर रुक जाता था। परमेश्वर की आत्मा ने उनको बोला, ये जो ऑफरिंग कलेक्ट किया है ना, उठाकर उस चर्च के पासवान को दे दे, क्योंकि वो चर्च नहीं बन पा रहा है। जोएल ऑस्टीन के पापा प्रचारक पास्टर थे, बोले शैतान दूर हो जा, इतनी मेहनत से हमने क्या किया है, इकट्ठा किया, दूर हो जा शैतान। थोड़ी दूर गए, फिर कहे गाड़ी मोड़ और पैसे देकर वापस आ। फिर उनको नहीं समझ आया, बस शैतान दूर हो जा। थोड़ी दूर और गए, पर परमेश्वर की आवाज बार बार आने लगी, बार बार आने लगी। जानते हो क्या हुआ? उन्होंने समझ लिया ये किसी और की आवाज नहीं है, ये मेरे जीवित खुदावंत की आवाज है। उन्होंने गाड़ी मोड़ा और पासवान के पास गए, बोले पासो जी, ये पैसा इस भवन को बनाने के लिए है, प्रभु ने मुझसे बात की। हालांकि ये हम अपने भवन, अपने चर्च को बनाने के लिए इकट्ठा किए थे, लेकिन प्रभु ने कहा यहां दे दो। वो दे के चले गए, उनको चर्च बिल्डिंग बनाना था। उन्होंने कहा जैसे उस पासवान की बिल्डिंग बनी, बोले पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से देने वालों की भरमार उनके चर्च में आ गई और एक ही बार में पूरा चर्च बनकर खड़ा हो गया। हालेलुया। आपको पता नहीं है मेरे डियर, मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आपके लाखों रुपए का हानि हो जाता है जब उसकी आप बात नहीं सुनते हैं। अगर वो नहीं सुनते तो जितने हजार था उतने ही में न्यू केवल डाल पाते, बिल्डिंग बनाने में बहुत टाइम लगता, लेकिन उनकी परमेश्वर की एक आवाज ने एक बार में पूरी बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। अच्छा, परमेश्वर लालची नहीं है, परमेश्वर लालची पर परमेश्वर देने वाला है। कैसा है वो? कैसा है वो? कैसा है वो? इसलिए हमको भी क्या बनाता है वो? हमको भी क्या बनाता है? अगर हमारा बाप देने वाला है, जैसे मैं देता हूं अपने दसवांश दान भेंट को, तो हम अपने बच्चों को भी अभी से सिखा रहे हैं, अभी से उनको उनके हाथ में देते हैं कि ले जाके ऑफरिंग में डालना, ताकि तब जब तुम कमाने लगोगे उस समय तुम्हारा हाथ देने में दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा, देने में किसको दिक्कत करता? जिसका हाथ बंधा हुआ है। उसके लिए प्रभु बात करे, हथौड़े मारे, कुछ भी करे, मैं गारंटी देता हूं वो हाथ नहीं खोल सकता। लेकिन जिसका देने की आदत बन गई है उसको प्रभु एक बार बोलेगा और तुरंत पॉकेट से निकाल के दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देने वाले का भविष्य में जो योजना प्रभु ने बनाया है वो पूरा करता है। समझ गया कि नहीं? तो कितने लोग जानते हैं, मैं आपको यहां से बता दूं, भविष्यवाणी कर सकता हूं, बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए जो प्रभु उनको ब्लेस करने वाला था उससे वो वंचित हो गए, क्योंकि प्रभु की आवाज में ढिठाई को खड़ा कर दिया। प्रभु के आवाज में कठोरता को खड़ा कर दिया। बोले अगर 500 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए दे देंगे तो हमारा क्या होगा। उनको नहीं पता था वो 10,000 का लाखों रुपए परमेश्वर उनको ब्लेस करने जा रहा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सिस्टर ने, मैंने आपको बताया था, एक सिस्टर ने क्या किया, विश्वास के साथ उसने एक बीज बोया। प्रभु ने उसे मन में डाला, विश्वास के साथ ये बीज, लेकिन एक बड़ी बीज थी। अगर मैं उसके बारे में पूरे बातें बताऊं तो आप रोने लगोगे, ऐसी बीज थी। लेकिन उसने दुख में बो दिया। उनके ब्रदर का कई सालों से 10 लाख का कर्जा उनके बीज बोने के बाद पूरी रीति से खत्म हो गया। हालेलुया। जो कर्जा सालों से नहीं पट रहा था, एक बहन ने विश्वास के साथ बीज बो दिया और उसके भाई का कर्जा सेकंडों में खत्म हो गया। ये ह्यूमन दिमाग से अलग है, ह्यूमन दिमाग से अलग है। ये हो सकता है क्या? ऐसा सोच सकते हैं कि आज मैं बीज बोऊंगा और 10 लाख का कर्जा माफ हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? इसको कौन कर सकता है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब हम विश्वास के साथ एक बीज बोते हैं। और मैं थोड़ा सा बस बताना चाहूंगा, उस बहन ने जब बीज बोया था तो कैसे बोलाया था, अपने गहने बेचकर। बोले ये गहना मेरे लिए श्राप का कारण है, ये प्रभु के राज्य में जाएगा। और उसने गहने बेचकर प्रभु के राज्य में बो दिया था और 10 लाख सेकंडों में परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया। इसको बोलते हैं दिलेर होकर परमेश्वर का काम करना। और मैं गारंटी से उस बहन के लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं कि उसके जैसे उसको 10 गहने देने वाला है परमेश्वर। स्टेज से मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, 10 गहने सेम जो उसने बेचे हैं उसके जैसे देने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता है, गेहूं का दाना जब तक जमीन में पड़कर सड़ नहीं जाता है, तब तक उसमें अंकुर नहीं निकलता है। और अंकुर निकलकर वो पेड़ नहीं बनता है और उसमें फल नहीं लग सकता है। तो गेहूं के दाने को मरना पड़ता है, सड़ना पड़ता है, तब वो एक पेड़ बनाता है और 100 गुना फल लाता है।
आपकी बहुत सारी चीजों को प्रभु के राज्य में मरना पड़ता है। आपके मैं को मरना पड़ता है, आपका जो खुरापाती दिमाग है उसको मरना पड़ता है। पौलुस कहता है कि मेरा ज्ञान, मेरा समझ, मेरा बुद्धि, मेरी पढ़ाई, सबको मैं कूड़ा कचरा समझता हूं मसीह के लिए। जब वो मर गया पौलुस, तब परमेश्वर ने उसको एक नया पौलुस बनाकर, सौल जो मरा उसको एक पौलुस बनाकर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। जब तक मनुष्य का मैं नहीं मरता है तब तक मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ता है। हालेलुया। कहने लगा कि अब क्या करो तुम, यहां से चलो, मैं यहां से आगे जा रहा हूं। तो जानते हो क्या कहता है? एलिया ने उसे कहा, एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। 4 पद पढ़ रहा हूं मैं। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को गए। मैंने बोला ना आपको, जो झूठा दिखावा करेगा उसको आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, तो वो एक बार कहेगा नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर आप दोबारा बोलोगे तो वो रास्ता अपना देगा। जब उसने, नायोमी ने अपने दोनों बहुओं को बोला, तो एक बहू ने कहा नहीं 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 नहीं। फिर उसने कहा, नहीं बेटे, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, जाके शादी विवाह करो, अपना घर बसाओ। तो दूसरे ने और पाने चूमा, मेरी सासू माँ बाय बाय, मुझे दुख है सासू माँ, आप अकेले जा रहे हो, लेकिन आपकी बातों के अनुसार ना मैं जा रही हूं अपने पापा के घर। हा। दूसरी बहू का क्या नाम, क्या नाम, क्या नाम, क्या नाम? सासू माँ, मैं तुझे छोड़ने की बात नहीं, परमेश्वर की जीवन की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बेटी तू जा, तेरी उम्र क्या है, बच्चे भी नहीं है तेरे। सासू माँ सुन, मैं साथ साथ चलूंगी, अगर जब तक मेरे शरीर में प्राण अलग ना हो जाए ना, तब तक मैं तुझसे अलग नहीं होंगी। अगर अलग हो, परमेश्वर मेरे साथ बुरा से बुरा काम करे, मैं अलग नहीं होंगी। अगर मैं अलग होती हूं, परमेश्वर मुझे उसका बदला दे, उसका दंड मुझे दे। नहीं बेटी मेरी जा, तू क्या कर रही है? नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा देश मेरा देश कहलाएगा। सासू माँ, मैं तेरे साथ चलूंगी। नायोमी समझ गई यही मेरी सच्ची बहू है, फिर बोली चल मेरे साथ। और आपको पता है, वही रूथ दाऊद की परदादी बनी, जिसके द्वारा यीशु मसीह उसी खानदान से पैदा हुआ। हालेलुया। नहीं समझे भाई? एक अन्य जाति की लेडीज एक प्रभु के राज्य में आकर उस देश के सबसे बड़े उद्धारकर्ता, विश्व के उद्धारकर्ता कहे परदादी बन गई वो। हालेलुया। वो दाऊद की परदादी बनी, बोआज से उसका शादी हुआ, इससे पैदा हुआ उससे, और दाऊद पैदा हुआ उससे। सुनो मेरे प्रियो, जब आप बिल्कुल स्ट्रांग खड़े रहते हो ना, तो ये जान लेना कि आने वाले दिन में आशीष आपके घर में आने वाली है। हालेलुया। और एलिया ने कहा भाई छोड़ दे, मैं ना आगे को यरीहो को जा रहा हूं, तू यहां से चल, मैं यरीहो को जाऊंगा। उसने कहा नहीं 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 नहीं, परमेश्वर और तेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसका मतलब 2 बार में भी उसका मन पिघला नहीं। उसने अपने मन में ठान लिया था, तेरे पीछे चलूंगा तो चलूंगा। हालेलुया। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो, मुझे केवल अपना मन लगाने दो, जिधर जिधर स्वामी जाएगा उधर उधर जाना है। भाई कब उठा लिया जाएगा मुझे नहीं पता है। ये बात करने में ना तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो।
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आज ना जवान लड़के जवान लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई गलत व्यक्ति आपसे बातें करे, आपको निराशा वाली बात करे, आपको गिराने वाली बात करे, आपको पाप में ले जाने वाली बात करे, आप उससे अलग हो जाना, क्योंकि आप अपने निशाने से चूक जाओगे अगर उससे बात करते रहोगे तो। एलिशा ने कहा चुप रहो, मुझे जाने दो भाई, वो मेरा स्वामी कब उठा लिया जाएगा मुझे भी पता नहीं है, इसलिए मैं अपनी आंखें किधर लगाऊंगा? अपने स्वामी की ओर लगाऊंगा। स्वामी इधर मुड़ेगा मैं भी मुड़ूंगा, इधर मुड़ेगा इधर मुड़ूंगा। मेरे आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, बात मत करो, मैं अपना डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं मन। 6 पद में चलते हैं। फिर एलिया ने सोचा भाई एक बार तो मैंने टेस्ट कर लिया, 2 बार कर लिया, फाइनल बार तो टेस्ट कर लूं एक बार। एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए एलिशा तू यही ठहरा रहे। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वो दोनों आगे बढ़कर चल दिए। हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति बड़ा बनने से हर व्यक्ति डबल पाना चाहता है, पर हर व्यक्ति को डबल पाने से पहले उसका टेस्ट होता जरूर है। उसका टेस्ट जरूर होता है। हालेलुया। आपका टेस्ट हो रहा है आपको डबल देने के लिए। आपकी परीक्षाएं होती है आपको दुगना देने के लिए, दुगना मस्सा देने के लिए, दुगना आशीष देने के लिए, दुगना धन देने के लिए, और डबल आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपको दुगना अभिषेक देने के लिए। आपका हर क्षेत्र में टेस्ट होता है। जब आप पास हो जाते हो तब कुछ आगे पूछा नहीं जाता है, फिर आपके ऊपर सीधे दुगना ही उतरता है। हालेलुया। ये आज के जैसे दुगना मस्सा की बात नहीं कर रहा हूं पास्टर जी, आज मैं दुगना 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 और हालेलुया भर गए आत्मा से, और कल फिर पास्टर की बुराई कर रहे हैं, कल फिर प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, कल फिर आज चर्च जाने का मन नहीं। ये दुगना नहीं था भाई। जब एलिशा के ऊपर दुगना उतरा ना, पूरी जिंदगी भर दुगना काम हुआ। ये नहीं और ये वो वाला दुगना नहीं था भाई। ये छड़ी का आप भर जाते हो, ये वो दुगना था तो पूरी जिंदगी भर चलता रहा। ये कैसे मिलता है? जब आज्ञाकारिता में और परमेश्वर के वचन में और उसके दासों की अगुवाई में आप चलते हैं, जब ये मिलता है वो पूरी जिंदगी आपसे दूर नहीं होने वाला है। पूरी जिंदगी आपसे दूर नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको मॉर्निंग प्रेयर में कल सब लोग मॉर्निंग प्रेयर में जुड़े, ताकि मैं इसको और जो बचा है मैं आपको समझा दूंगा, और वो बाद में आपको यूट्यूब पे भी हम अपलोड कर देंगे, वो मिल जाएगा। क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं सारी बातों को बताऊं कि बेतेल का मतलब क्या होता है, गिलगाल का मतलब क्या होता है, एरिहो का मतलब क्या होता है। इसको मैं कल मॉर्निंग प्रेयर में आपको समझा दूंगा। ठीक है? कितने लोग समझ रहे हैं? पौलुस जानते हैं क्या कहता है? फाइनली आपके लिए बात पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी था ना उनको सबको कूड़ा कचरा समझ लिया। अपने ज्ञान को, समझ को, पैसे को, टैलेंट को कूड़ा कचरा समझा, और प्रभु में मैं आ गया। मैंने अपने आप को मार दिया। क्या कर दिया? मैंने अपने आप को, अपने मैं को मारा, और आज मैं प्रभु में जीवित हूं और प्रभु मुझ में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। गिलगाल अगली बार मैं समझाऊंगा। गिलगाल का मतलब होता है कि परमेश्वर लज्जा से हमें निकाल कर एक सही जगह पर लाया है, दुख से हमें निकाल कर सही जगह पर लाया है। परमेश्वर ने मिस्रियों से, मिस्र से निकाल कर, लज्जा से निकाल कर गिलगाल में ले आया, जिसका मतलब है लज्जा से आजाद परमेश्वर ने किया है। बेतेल का मतलब है परमेश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड,
जब याकूब जा रहा था अपने मामा के घर, तो वो एक जगह लेटा था और वहां पर स्वप्न में देखा कि सीढ़ियां ऊपर नीचे उतर रही है, स्वर्गदूत आ रहे हैं। तो उसने कहा ये निश्चय परमेश्वर का घर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। फिर इसके बाद तीसरा जो जगह था वो था यरीहो। यरीहो का मतलब है पहाड़, दुख, मुसीबत, लेकिन विश्वास के साथ उन्हें पहाड़, दुख, मुसीबत पर विजय प्राप्त कर लिया था। हालेलुया। चौथा है यरदन। वो यरदन को गया, जिसका मतलब है यीशु मसीह का बपतिस्मा, जिसमें हम मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और फिर हम मुर्दों में से जी उठते हैं। आमीन, हालेलुया, सॉरी, फिर हम जी उठते हैं। यरदन का चिन्ह यह है कि यीशु मसीह ने जल में बपतिस्मा लिया, उसी प्रकार से हम भी मारे जाते, गाड़े जाते और आत्मिक रीति से जी उठते हैं। मेरे प्रियो, आंखों को बंद करेंगे, 1 मिनट सोचेंगे, क्या आज हम दुगना मस्सा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हम दुगनी ब्लेसिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या दुगने अभिषेक के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हम दुगने के लिए अपने आप को दे रखे हैं परमेश्वर को, ताकि वो दुगना मस्सा, दुगना अभिषेक, दुगनी बातें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएं? क्या हम एलिशा के समान पुरानी बातों को खत्म कर दिए हैं और स्वामी के पीछे चलने के लिए सब कुछ आगे बढ़ते जा रहे हैं? क्या परमेश्वर कई बार हमारे टेस्ट करता है तो क्या हम उसमें फेल हो जाते हैं? हमें फेल नहीं होना है। एलिशा के समान कहना है, परमेश्वर के जीवन के सौगंध, मुझे छोड़ने का नहीं, मुझे पीछे जाने का नहीं, मुझे यहां रुकने का नहीं, मुझे आगे बढ़ते जाना है। प्रभु के बेटे और बेटियों, पौलुस के समान क्या हम अपने पुराने बातों को खत्म कर दिए? क्या हम पुराने मैं को खत्म कर दिए? क्या हम यरदन नदी में जैसे यीशु ने बपतिस्मा लिया, क्या हम भी वैसे मारे जाते, गाड़े जाते और मुर्दों में से आत्मिक रीति से जिंदा हो चुके हैं? तो जान लो, दुगना मस्सा आपका इंतजार कर रहा है। मैंने कहा दुगना मस्सा आपका इंतजार। क्या जब आप आत्मा में चलते हैं, वचन में चलते हैं, परमेश्वर के जनों का अनुसरण करते हैं, तो कोई व्यक्ति आपको आकर आपको गलत जगह पर घुमाने के लिए बोलता है, गलत बातें बताता है, क्या आप उसकी बातें सुनते हैं या आप ये कहते हैं चुप रहो, मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है? जब गलत लोग आपके पास आकर गलत बातें, रूमर्स, अफवाहें फैलाएं, तब आप उसे कहें चुप रहो, तुम्हारी बातें नहीं सुनना है, मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे किधर जाना है। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, शायद आज मैंने आधा संदेश आपको सुनाया और अगली बार मॉर्निंग प्रेयर में कल और आधा जो बचा है वो संदेश मैं आपको दूंगा। मिस ना करें मॉर्निंग प्रेयर को। और जो मॉर्निंग प्रेयर में लगातार जुड़ रहे हैं, उसके देह में जुड़ रहे हैं, रोज वचन सुन रहे हैं और उनकी आत्मा तृप्त हो रही है, वो मजबूत हो रहे हैं। मैंने देखा है जो लोग बार बार विचलित होकर मुझे फोन करते थे, अब वो फोन नहीं करते, अब वो दुआ करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर में दुआ कराते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। और परमेश्वर के बड़े कामों को मैं देख रहा हूँ, बड़े कामों को देख रहा हूँ। मैं नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने का प्रभु। हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। लोग ठोकर खाते हैं, प्रभु से छोड़कर भाग जाते हैं। लोग कोई छोटी छोटी बातों में कलीसियाओं को छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन आज हमारी बात यह है, जाएं तो जाएं कहाँ तुझे छोड़कर। अनंत जीवन की बातें
तो तेरे पास ही है। थोड़ा इको देंगे, थोड़ा सा इको दे देंगे। जाऊं तो जाऊं कहाँ प्रभु, मैं तुझे छोड़ के। थोड़ा सा और इको देंगे हम। जाऊं तो जाऊं कहाँ प्रभु, मैं तुझे छोड़ के। तेरे पास ही तो जीवन के वचन हैं। तेरे पास ही तो जीवन के वचन हैं। जाऊं तो जाऊं कहाँ प्रभु, मैं तुझे छोड़ के। जाऊं तो जाऊं कहाँ यीशु, मैं तुझे छोड़ के। अंधकार में खोया हुआ था, दिखता नहीं था उजाला। खोया हुआ था, दिखता नहीं था उजाला। पापों में मैं डूबा हुआ था, सूझता नहीं था जीवन में। अंधकार में खोया हुआ था, दिखता नहीं था उजाला। पापों में मैं डूबा हुआ था, सूझता नहीं था जीवन में। तूने आके मेरे यीशु जी कर दिया सब उजाला। तूने आके मेरे यीशु जी कर दिया सब उजाला। जाऊं तो जाऊं कहाँ यीशु, मैं तुझे छोड़ के। जाऊं तो जाऊं कहाँ यीशु, मैं तुझे छोड़ के। तेरे पास ही तो जीवन के वचन हैं। जाऊं तो जाऊं कहाँ यीशु, मैं तुझे छोड़ के। जब मैं गाना गा रहा था तो मुझे प्रभु ने एक बात याद दिलाई। आप किसी भी प्रभु के जन का मजाक नहीं उड़ाना, चाहे उसके वस्त्र का, चाहे उसके बॉडी का, चाहे उसके किसी और चीज का मजाक नहीं उड़ाना। मैं आज एक गवाही बताकर, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे ये बात बताई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये शॉकिंग बात है,
बहुत शॉकिंग बात है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे। जब मैं गीत गा रहा था, प्रभु एक दर्शन मुझे दिखाकर ये बात कहा कि आप लोगों को वार्निंग दो कि प्रभु के जनों का, चाहे उसके पहनावे का, चाहे उसके खाने पीने का, चाहे उसके शरीर का, चाहे उसके परिवार का, चाहे उसके घर का, कभी मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। जो बात मैं बताऊंगा वो आपकी आंखें खोल देंगी। एक दिन मैं और मेरी वाइफ किसी के घर प्रार्थना करने गए और एक भाई मेरे वाइफ के पैरों को देखकर कहने लगा, अरे कुसुम तेरे पैरों में क्या हो गया? कुसुम ने कहा कुछ नहीं। तो उन्होंने बहुत सारी बातें इनको सुना दिया और मेरी वाइफ उस दिन बहुत गिल्टी महसूस की और घर जाकर बहुत दुखी हुई। हालांकि मुझे लगता है वो चुपचाप बैठ गई, इनका कुछ मन नहीं कर रहा करने के लिए। है? बताएंगे आप थोड़ा सा? नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो प्रभु की दासी आत्मा में वो चीज़ों को महसूस कर पा रही हैं कि क्या हुआ था उस दिन। उनके पैर को लेकर किसी ने बहुत जो भी भला बुरा उल्टा सीधा कहा। ये घर आ गई, हम आया नगर रहते थे, और ये बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा कुसुम क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो? इन्होंने बताया कि उस भाई ने इस प्रकार से मुझे ऐसा बोला। तो मुझे पतरस की बात याद आ गई कि प्रभु अगर तेरे लोग ही इनका मजाक उड़ा रहे हैं तो हम कहां जाएं? तो प्रभु ने याद दिलाया पतरस के समान। यीशु ने उनको कहा छोड़ के चले जाओ तुम भी। पतरस ने कहा प्रभु हम कहां जाएंगे? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। तो मैं बैठ के उस समय कीबोर्ड में बजाता था, तो मैंने कीबोर्ड पर ही या गिटार पे, जो भी हो, गिटार पे मैंने ये बजा बजा कर ये गीत मैंने लिखा, जाऊं तो जाऊं कहां प्रभु मैं तुझे छोड़कर। और ये टेस्टमनी है कि मैंने इनके जो जलील जिसने किया था उसके कारण मैंने ये गीत लिखा था। और जानते हो क्या हुआ? कुछ समय बाद उस भाई के पैर में फोड़े हो गए। मैं उस भाई को लज्जित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इस कहानी को रियल बता रहा हूं कि मजाक नहीं उड़ाना। ये प्रभु की आत्मा ने मुझे आज बोला, इसलिए मैं बता रहा हूं। उस भाई के पैर में फोड़े पड़े, उनके पैर काटने पड़े और लास्ट में उनकी डेथ हो गई थी। एग्जैक्ट कनेक्शन हुआ था, प्रभु के दासी के पैर को देखकर मजाक उड़ाया था। एग्जैक्ट उनके पैरों में फोड़े हुए थे, पैर काटने पड़े थे और डेथ भी हो गई थी। जब मैं गीत गा रहा था तो प्रभु ने कहा नहीं, वार्निंग दे लोगों को। क्यों किसी परमेश्वर के जन का मजाक उड़ाकर अपने जिंदगी को बर्बाद करे? हालेलुया। आपको जानते हो क्या हुआ एलिया के बारे में? जब हम 2 अध्याय पढ़ रहे हैं, आगे जाएंगे तो जानते हो क्या हुआ? कुछ बच्चे निकलकर एलिया का मजाक उड़ाने लगे। एलिया का, किसका था? एलिशा का। 2 अध्याय है शायद, मैं देखता हूं। एलिशा का, ठीक है। एलिशा का मजाक उड़ाने लगे तो क्या हुआ जानते हैं? भालू रिच निकलकर उन बच्चों को फाड़ डाले। क्या कह रहे थे पता है परमेश्वर के जन को? हे चंदुए, क्योंकि उनका उसका जो बाल है ना आगे से क्या हो गया था? उड़ गया था, गंजा था। तो वो कहने लगे ये चंदुए, मजाक उड़ाने लगे। और रिच निकल के, भालू निकल के बच्चों को फाड़ खाए। हमें ना परमेश्वर के जनों के प्रति बहुत आदर रखना है। आज जो लोग ना बहुत आसानी से प्रभु के जनों का बदनामी करने लगते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं, रिजल्ट बहुत बाद में मिलता है लेकिन वो खराब होता है। हालेलुया। इसलिए जब मैं स्टेज से कभी किसी के बारे में बोलता हूं तो मैंने कहा परमेश्वर के जन के से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन कोई शिक्षाएं हैं जो गलत हैं उसको ही मैं करेक्ट करता हूं। मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हालेलुया। मैं प्रत्येक परमेश्वर के जन का आदर करता हूं, लेकिन अगर गलत शिक्षा कहीं पर चल रही है तो करेक्ट करना मेरा जिम्मेदारी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। तो ये गंभीर बात आज परमेश्वर ने मुझे, कभी मैंने इस बात को सोचा नहीं था। आज जैसे ही मैं गीत गा रहा था, प्रभु ने कहा इस चेतावनी दो। आज कलीसिया के लोग परमेश्वर के जनों के विरुद्ध में बात करने में डरते नहीं हैं। उनको भला बुरा कहने में, उनके कमी घटी को बोलने में, उनके बढ़ती को, है ना। कई बार वही मैंने बताया था फ्रिज की बात। जब एक पास्टर के घर फ्रिज आ जाती है तो लोग ये कहते हैं कि कैसे आ गया उसके घर। जब तुम्हारे घर हो सकती है तो पासवान के घर क्यों ना हो। जब तुम्हारा अपना घर हो सकता है तो पासवान का क्यों ना हो। जब तुम्हारी अपनी गाड़ी हो सकती है तो प्रभु के जन का क्यों ना हो। बजाय ये कि आप कुड़कुड़ाएं, आप प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने अपने जन को ब्लेस किया है, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर सेम आत्मा में आपको बढ़ाते चला जाएगा, सेम आत्मा में बढ़ाते चले जाएगा। जो परमेश्वर का जन का दिल से आदर करता है ना, सेम अभिषेक उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, सेम अभिषेक। एलिशा ने अपने स्वामी का दिल से आदर किया। कैसे पता चला? कैसे पता चला एलिशा ने एलिया का दिल से आदर किया? डांट खाकर भी पीछे नहीं हटा। क्या पीछे पीछे आ रहा है यार, जा तू यहीं रुका रहे। तेरे जीवन की सौगंध, परमेश्वर के जीवन की सौगंध, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने का। अच्छा चल, एक बार ऐसे बोल दिया होगा, क्या दिक्कत है। दूसरी बार कह रहा है, आप जानते हो ये 70-75 किलोमीटर का रेंज बता रहा हूं मैं आपको, 1-2 किलो। ऐसे नहीं कि मैं संगम बिहार से दक्षिणपुरी जा रहा हूं जी तो तू मत यहीं रहे, मैं दक्षिणपुरी से मैं खानपुर जा रहा हूं, ऐसा नहीं। कम से कम 70 से 74 किलोमीटर चला था। चलो इधर से वहां गया। जैसे मैं 4 लोगों को बुलाना चाहूंगा जल्दी से। 4 लोग जल्दी से आ जाएंगे मेरे पास। 4 कोई भी भाई लोग जल्दी से आ जाएंगे। आ जाए, आ जाओ नानू, आ जाओ, जल्दी आओ। यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। फिर इसके बाद भाई यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, यहीं पे खड़े रहो। और फिर इसके बाद ये ब्रदर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे खड़ा हो जाए। ठीक है। अब देखिए, मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पर गिलगाल है। क्या है ये? गिलगाल से अब कह रहा है कि मैं किधर जाने वाला हूँ? किधर जाने वाला हूँ? बेतेल को जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला है? कहाँ जाने वाला है? अब तो यहाँ से जो रास्ता है ना, ये देखो, बेतेल यहाँ पर है, ये बेतेल यहाँ पर आ गए। समझ गया कि नहीं? बेतेल से कहाँ जाने वाला हूँ मैं? कहाँ जाने वाला हूँ? एरियो को जाने वाला हूँ। अब मैं एरियो को जाने वाला हूँ। किधर जाने वाला हूँ? चलो मैं एरियो को जा रहा हूँ। यहाँ एरियो को पहुंच गए। फिर कह रहा है मैं एरियो से कहाँ जा रहा हूँ? यरदन को। तो फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। पता है इसके बीच में ही यरदन था, लेकिन कहाँ गया सबसे पहले? बेतेल को गया। कह रहा भाई बेतेल को जा रहा हूँ, चल 10-12 किलोमीटर चलते हैं। कह रहा नहीं अब तो चलूंगा मैं। फिर इसके बाद कह रहा है मैं तो देखो भाई एरियो को जा रहा हूँ। तो कह रहा है एरियो भी चलूंगा। फिर कह रहा मैं यरदन को जा रहा हूँ। कह रहे वहां भी जाऊंगा। जानते हैं ना, ऐसे चला, ऐसे गया, फिर ऐसे आकर हालेलुया, तब उसका स्वामी उठाया गया। ऐसे नहीं कि यहाँ से दक्षिणपुरी या खानपुर से पहुंच के उठा लिया गया। ऐसा नहीं था भैया, ऐसा नहीं था।
जब वो बेतेल में पहुंच गया ना, तो प्रभु के जन को लगा कि शायद यहां से बोलेगा नहीं जाऊंगा क्योंकि थक गया होगा। बोले देख मैं ना यरियो को जा रहा हूं, कह रहा वहां भी चलूंगा। बोले देख अच्छा यरियो से मैं ना यरदन को भी जा रहा हूं, वहां भी चलूंगा। लो भी 70-75 किलोमीटर चलूंगा तो चलूंगा, लेकिन तेरा पीछा छोड़ने का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अरे हम ये बोल देते हैं कि भाई आज उनके घर मीटिंग है, तो बोले यार 5 किलोमीटर दूर है, कौन जाएगा। नहीं, दुगना आशीष चाहिए पास्टर जी, तो एलिसा बनो ना, एलिसा बनो, एलिसा बनो। हालेलुया, तब आशीष मिलती है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के जनों का के साथ साथ चले, प्रभु के जनों के विरुद्ध में बातें ना करें, नहीं तो हमारी आशीषें जो हैं छीन जाती हैं, डिले हो जाती हैं और हम बढ़ नहीं पाते हैं। हालेलुया।